हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नटवाला भैया। चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। सर हम लोग अकाउंट्स में पार्टनरशिप पढ़ रहे थे और पार्टनरशिप में लेक्चर नंबर 2 यानी कि टोटल लेक्चर नंबर 5 में है और हम लोग लास्ट क्लास में पार्टनरशिप में बेसिक इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, टाइप्स ऑफ पार्टनर देख चुके हैं। आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं उसके ट्रीटमेंट की, सर पार्टनर जब आता है तो उसके कौन से कैपिटल में कैसी एंट्री होती है, क्या ट्रीटमेंट होता है पीएल अप्रोप्रिएशन का, वो सारी बातें आज हम देखने वाले हैं। चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं क्लास की ओर। नहीं, हाँ जी सर, आइए देखिएगा जी क्या है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हम सबको पता है कि भाई सब कहां चलना है, नोट्स में, क्योंकि नोट्स है तो सब कुछ है। आइए नोट्स में चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा गया है, क्या कहते हैं। नहीं देखिएगा जी क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा कोई भी फर्म, कंपनी या सोल प्रोप्राइटरशिप, क्या बोला, कोई भी फर्म, कंपनी या सोल प्रोप्राइटरशिप अपने बिजनेस का प्रॉफिट निकालने के लिए बनाती है जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एकदम क्लियर है सर। हर कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, कंपनी हो या फिर फर्म हो, सब कोई अपना प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, जिससे हमको प्रॉफिट या लॉस पता चल जाता है। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। और इसी तरह फर्म भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है अपने बिजनेस का। ठीक बात, जैसा आपका कंपनी है, जैसा सोल प्रोप्राइटरशिप है, वैसे पार्टनरशिप फर्म भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है। ठीक, अब क्या बोल रहा है, लेकिन फर्म में जो पार्टनर्स होते हैं उनको भी तो प्रॉफिट शेयर करना होता है। बिल्कुल, जैसे कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है लेकिन पार्टनर्स क्या है, सेपरेट एंटिटी बिल्कुल भी नहीं है। पार्टनर्स मिले, दो लोग, दो से ज्यादा लोग मिले और काम करना शुरू कर दिया, बन गया पार्टनरशिप फर्म। नहीं, अब पार्टनरशिप फर्म का तो प्रॉफिट निकल के चला आया कि सर हमने सब मिलके इतना पैसा कमा लिया, लेकिन पार्टनर्स की भी तो अपने अपने हिस्से होगी, पार्टनर्स भी तो अपना प्रॉफिट शेयर लेंगे। हाँ जी, तो सर उसके लिए एक अकाउंट बनाया जाता है। नहीं, उसके लिए एक अकाउंट बनाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बंटवारा, बांटना। तो प्रॉफिट एंड लॉस को बांटना किसके, क्या ये पार्टनर्स के, पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस को बांटना, दैट इज कॉल्ड पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जी। अब जिसका एग्जांपल कैसा है भाई, देखिए इसका कैसे कैसे क्या क्या इसमें होता है। आइए जिसका एग्जांपल है देखिए ध्यान से, देखिएगा जी, ये है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये देखिएगा, है ना। तो इसमें क्या क्या जाएगा सर, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे तो हम तो ये मान के चलते हैं कि सर पार्टनर क्या कमाया होगा, पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट क्या होगा, तो इसीलिए इसको हम यहाँ पीएल के डेबिट में ये दिखा दिया आपका। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया एक अमाउंट, ठीक है। हाँ जी सर, फिर आप क्या, सैलरी टू पार्टनर्स, अगर कोई पार्टनर्स की सैलरी ली है पार्टनर्स ने तो उसको खर्चे के तौर पर पार्टनर्स की सैलरी के तौर पर दिखा दिया, बिल्कुल सही। कमीशन अगर पार्टनर ने लिया है तो कमीशन टू पार्टनर दिखा दिया। अगर किसी पार्टनर्स ने एक्स्ट्रा कैपिटल दिया था तो उस पर अगर कोई इंटरेस्ट लेना है तो उसका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल भी दिखा दिया। फिर रिजर्व, अगर कोई रिजर्व अकाउंट रखा गया है तो उसको वो भी यहां पे दिखा दिया। और सर अब ड्राइंग भी, जब कोई पार्टनर, जैसे अगर पार्टनर ने कैपिटल एक्स्ट्रा दिया तो इंटरेस्ट दे दिया, लेकिन क्या इंटरेस्ट इन ड्राइंग भी तो होगा कि भाई साहब कोई पार्टनर अगर पैसा निकाल ले रहा है तो वो बिजनेस के लिए क्या होगा, पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि पैसा अगर वो बिजनेस से निकाल रहा है तो उसको इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। जब इंटरेस्ट ले सकता है कैपिटल पे तो ड्राइंग पे भी तो इंटरेस्ट देगा। हाँ जी सर, तो वो क्या, वो प्रॉफिट, तो इसको डेबिट साइड में दिखा दिया। तो सर देखिए ये प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक साइड और ये जो भी पार्टनर्स के खर्चे हैं वो आपके इस साइड। तो ये क्या हो जाएंगे, अब या तो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा या तो यहां मान लेते हैं अगर इस साइड ये लॉस हो जाता तो इधर आ जाता आपका क्या, करंट अकाउंट में चला जाता। लेकिन चूंकि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ट्रांसफर कहां करेंगे, करंट कैपिटल अकाउंट। अब ये क्या है सर, ये एक ऐसा अकाउंट जहां पार्टनर्स का पैसा जाएगा। नहीं, आइए देखते हैं, इसकी चर्चा भी हम करते हैं आगे कि कैपिटल अकाउंट कितने तरह के होते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, बोल रहा है, देखिएगा जी क्या बोल रहा है, देखिए जी। अब पार्टनरशिप फर्म वाले एक तो बनाते हैं जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तो बात पता है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमने क्या किया, प्रॉफिट निकाल लिया और उस प्रॉफिट जो निकाला उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स के बीच में। पार्टनर्स की सैलरी वगैरह जो भी है काट के, और जो पार्टनर का मेन प्रॉफिट बचा वो सब पार्टनर में जैसा जैसा रेशियो है वैसा, या फिर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं रहा तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सर यहां तक तो क्लियर है। अब क्या,
अब एक तो क्या बनाते हैं पार्टनरशिप फर्म वाले, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसमें वो काम करते हैं, और दूसरा उनको बनाना पड़ता है जी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। सर क्यों कैपिटल अकाउंट बनाते हैं? क्योंकि पार्टनर्स के सारी चीजें भी इसमें लिखनी पड़ती है। नहीं, अब इसके लिए दो तरीके के मेथड्स होते हैं। जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनते हैं वो दो तरीके के मेथड से बनते हैं। एक को बोलते हैं फिक्स्ड, एक को बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स। नहीं, अब ध्यान दीजिएगा, जो फिक्स्ड होता है वो दो तरीके से बनता है, उसमें दो अकाउंट्स बनते हैं। एक को बोलते हैं पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और दूसरे को बोलते हैं पार्टनर्स का करंट अकाउंट। और जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है उसको बोलते हैं क्या, उसमें एक ही अकाउंट बनता है जी, क्या, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो फिक्स्ड में दो अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स का करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग में क्या, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनता है। चलिए आइए देखिए क्या बोलता है। अब जो फिक्स्ड वाले में है तो वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीज लिखता है, बोलता है यहां दो चीजों का कैलकुलेशन होता है। किस किस चीज का भाई? तो पहला, कितना कैपिटल लाया पार्टनर्स, जो है वो कितना कैपिटल लेके आया और कितना कैपिटल विड्रॉ कर लिया। तो ये दो चीज की एंट्री कहां होती है? फिक्स्ड वाले मेथड में कैपिटल के पार्टनर्स अकाउंट में, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। और सर करंट में क्या जाता है? सर करंट में बोला यहां जो रूटीन फंक्शन है उसको परफॉर्म करेंगे, जैसे ड्राइंग्स, क्या, इंटरेस्ट और कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स, पीएल एडजस्टमेंट, ये सारा कहां? पार्टनर्स के करंट अकाउंट में होगा। समझ में आई बात? हाँ जी सर। तो फिक्स्ड वाला जब मेथड यूज करेंगे तो क्या, दो, एक पार्टनर का कैपिटल, एक पार्टनर का करंट। पार्टनर का करंट में क्या, जो एक्स्ट्रा रूटीन फंक्शन है, और पार्टनर का कैपिटल में कितना पैसा लेकर आया और कितना विड्रॉ कर लिया। चलिए अब पार्टनर, अब जाइए फ्लक्चुएटिंग में। तो फ्लक्चुएटिंग में क्या बोला, यहां सारा काम एक ही अकाउंट में होता है। मतलब जो भी, चाहे वो कितना कैपिटल लेके आया, कितना लेके गया, कितना रूटीन फंक्शंस में काम किया, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सारा चीज कहां होता है? सारा चीज आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होता है। किसमें? फ्लक्चुएटिंग में। अब क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल इसलिए कहता है क्योंकि बैलेंस हमेशा यहां फ्लक्चुएट करते रहता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्यों बोला गया इसको? क्योंकि यहां बैलेंस क्या होता है? फ्लक्चुएट करता रहता है। इसलिए जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त कुछ मेंशन ना हो तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल को कंसीडर किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला? मैंने बोला दो तरीके का मेथड है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड में दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स का करंट अकाउंट। तो और फ्लक्चुएटिंग में एक ही बनते हैं, क्या, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का जो कैपिटल फिक्स्ड वाले में है, कैपिटल अकाउंट में दो चीज आता है कि भैया कितना पैसा लेकर आया और कितना विड्रॉ किया। और पार्टनर्स के कैपिटल करंट अकाउंट में क्या बनता है? वो सारे ऑपरेटिंग फंक्शन जो ऑपरेशन में लगता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारा चीज। नहीं सॉरी, हाँ, ये ड्राइंग्स वगैरह, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो यहाँ नहीं, वो कहीं और जाता है, कहाँ, पीएल एप्रोप्रिएशन में। तो अब आ जाइए ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स, ये सारी चीजें। अब क्या, अब पार्टनर्स के फ्लक्चुएटिंग में क्या, फ्लक्चुएटिंग में सारा काम यही होता है, जो भी दोनों अकाउंट में हुआ सारा काम सिंगल अकाउंट में होता है। अब चूंकि क्या बोलता है कि देखिए, अगर कहीं कुछ मेंशन ना हो किसी भी तरीके का कि भाई फिक्स्ड में बनाएं कि मैं फ्लक्चुएटिंग में करें, तो आपको हमेशा फ्लक्चुएटिंग चूज करना है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा कंसीडर किया जाता है कि इसमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ही बेस्ट होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। हाँ जी सर। अब तीसरा क्या, दो तो हमने कर लिया सर, एक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और एक क्या, उसके बेस पर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में पढ़ लिया, फिक्स्ड और ये के बेस पर। हाँ, अब तीसरा चीज देखिए, क्या, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। अगर कोई पार्टनर्स इंटरेस्ट है जो पार्टनर्स के लोन पर मिला है 6%, तो वो क्या है सर? वो पार्टनर्स के करंट या कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज है, तो वो कहां भेजेंगे? वो उसको हम भेज देंगे सर पीएल के डेबिट साइड में, यानी कि ये खर्चा हो जाएगा। तो और उसके बाद क्या, रेंट पेड टू द पार्टनर्स। अगर रेंट पेड किया गया है पार्टनर्स के द्वारा, तो वो भी क्या है? वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो इसको भी हम कहां भेज देंगे? इसको भी हम पीएल के डेबिट साइड में भेज देंगे। देखिए क्या कह रहा है, इन दोनों का ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा ना कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पीएल एप्रोप्रिएशन में पार्टनर से रिलेटेड चीजें होती है, तो ये ध्यान रखिएगा, पार्टनर जो भी खर्चा करे, पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटना हो तो वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होगा। लेकिन पीएल अकाउंट में तो सारा पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड सारी चीजें होंगी। तो क्योंकि ये दोनों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और ऐसा एक्सपेंस है जो प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए किया जा रहा है, इसीलिए क्या करेंगे? इसीलिए इसको पीएल अकाउंट से डेबिट करेंगे, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा जो एक्सपेंस की तरह काम करेगा।
क्लियर है? हाँ जी सर। तो ये क्या है, ये पीएल अकाउंट में जाएगा। अब नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्या, अब सर मैनेजर का कमीशन भी अगर देना होगा हमको नेट प्रॉफिट पे, तो दो मेथड, एक ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सब सच कमीशन, कि भाई प्रॉफिट से पहले कमीशन चार्ज किया उसका क्या फार्मूला, एक ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, कमीशन को चार्ज करने के बाद का फार्मूला। तो देखिए बिफोर वाला में क्या होगा, प्रॉफिट इंटू रेट डिवाइड बाय 100, ये तो सिंपल, जितना भी प्रॉफिट आया, मान लेते हैं प्रॉफिट है 100 रुपया, ठीक है, रेट है 10%, तो कर दीजिए 100 का 10%, यानी कि 10 रुपया आपका क्या होगा, ये कमीशन। अब इसमें क्या, रेट कितना, इसका फॉर्मूला क्या, प्रॉफिट इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। अब ये देखिए इसको थोड़ा करने में दिक्कत क्या, सर प्रॉफिट 100 रुपया इंटू रेट 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, यानी कि 10, 110, तो 100 गुने 10 डिवाइडेड बाय 110, ये काट दीजिए, ये काट दीजिए, 100 बाय 11, यानी कि 9.9 कुछ करके आएगा, 9.67 कुछ करके आएगा, नहीं? हाँ जी सर। तो ये देखिएगा दो फॉर्मूला, मैनेजर कमीशन अगर ये पूछे तो दो फॉर्मूला, एक प्रॉफिट इंटू रेट डिवाइड बाय 100 बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर में हो जाएगा प्रॉफिट इंटू रेट 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, ये हो जाएगा जी। अब देखिएगा जी पांचवा जो ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग, करते हैं ड्रॉइंग का। अब ड्रॉइंग क्या कहानी है, एक बार इसको भी देखिएगा। ड्राइंग दो तरीके से होती है, क्या, एक तो कैपिटल का जिसको हम लोग बोलते हैं पूंजी, नहीं कैपिटल निकालना, और एक होता है ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट निकालना, ठीक है। तो क्या बोलता है, पहला ड्राइंग ऑफ कैपिटल और दूसरा ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट। पूरा इफ नथिंग मेंशन, अगर कुछ मेंशन नहीं हो देन इट विल बी ट्रीटेड एज ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट। अगर कहीं कुछ मेंशन नहीं है, ऐसे तो दो होता है, लेकिन अगर मेंशन है तब तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा, और अगर नहीं मेंशन है तो आप हमेशा उसको ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। अब देखिएगा जी, अब इसी बेस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका क्या होता है, ट्रीटमेंट होता है, कैलकुलेट करने आएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख लीजिएगा, इसका फॉर्मूला समझिएगा पहले, कह रहा फर्स्ट विड्रॉल के बाद बचा पीरियड और लास्ट विड्रॉल के बाद बचा पीरियड डिवाइडेड बाय 2, इसका क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इससे कैलकुलेट होता है। एग्जांपल के तौर पर देखिएगा, मान लेते हैं ये बोला कि हर मंथ की पहली तारीख को हम निकालते हैं, हर मंथ की पहली तारीख को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम निकाल लेते हैं। तो हर मंथ यानी मान लेते हैं कि पहला महीना निकाला पूरा साल भर में, तो पहला महीना के शुरुआती में लिखा था 12 महीना, यानी कि पहला वाला, और उसके बाद क्या बोला, फॉर्मूला देखिएगा, पहला बोला फर्स्ट विड्रॉल के बाद बचा पीरियड, तो फर्स्ट विड्रॉल के बाद बचा पीरियड कितना, 12 महीना, क्योंकि हर महीने की पहली तारीख को निकाल रहा है, तो 12 महीना, प्लस लास्ट विड्रॉल के बाद बचा महीना। अब लास्ट विड्रॉल चूंकि हर महीने की पहली तारीख को निकाल रहा है, तो मान लेते हैं अगर ये अप्रैल को निकाला होगा, ठीक है, अप्रैल टू मार्च, ठीक है, तो अप्रैल को निकालेगा पहला तारीख को, तो ये पूरा का पूरा अप्रैल टू मार्च 12 महीना, और लास्ट महीना में मार्च को निकालेगा 1 मार्च को, तो 1 महीना यहां भी, ठीक, 13 महीना डिवाइडेड बाई 2, यानी 13 डिवाइडेड बाई 2, अब इसका आ जाता है 6.5, ये क्या हो जाएगा, ये ईयर्स आपका निकल जाएगा। उसके बाद जो रेट दिया हुआ है उस बेसिस पर इजीली आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेंगे। तो याद रखिएगा कि जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने की बात आएगी तो उसमें क्या ध्यान रखना है हमको, कि सर जो पहला पीरियड, जो पहला विड्रॉल होगा उसके बाद कितने महीना बचा है, और जो लास्ट विड्रॉल होगा उसके बाद कितना महीना बचा है या फिर कितना पीरियड बचा है, उसको डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से, तो ये आ जाएगा, निकल जाएगा कि आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लीजिए जी, ये 5 ट्रीटमेंट हमने कर लिया। अब चलिए चलते हैं बुक पर और समझते हैं थोड़ा थोड़ा चीजों को। आइए देखिए क्या लिख रहा है, हाँ, PL एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज मेरली एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म। क्या बोल रहा है, PL एंड प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सटेंशन है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या इट शोज हाउ द प्रॉफिट आर एप्रोप्रिएटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी पार्टनर्स। ये क्या दिखाता है PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कि पार्टनर्स का प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। कह रहा है ऑल एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारा क्या होता है, दिखाया जाता है। ये सारा एडजस्टमेंट कहां किया जाता है, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। हाँ जी सर। कह रहा है ETC आर मेड थ्रू दिस अकाउंट, इस अकाउंट के थ्रू ये सब चीजें दिखाया जाता है। कह रहा है इट स्टार्ट द नेट प्रॉफिट एंड लॉस एंड नेट लॉस एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। शुरुआत कैसे होता है सर, हम लोग डेबिट साइड में देखे थे ना, ये देखिए, 1 मिनट दिखाता हूं मैं आपको,
ये देखिए, ये देखिए, ये वाला जो चीज कह रहा है, ध्यान दीजिए एक मिनट, ये चीज, ये जो स्टार्ट विद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां से स्टार्ट होता है, और क्या बोल रहा है, बोल रहा है the general entries for the preparation of profit and loss account, appropriation account, the making various adjustment through it are giving as follows। अब देखिए इससे रिलेटेड जो जनरल एंट्रीज हैं वो कैसे कैसे क्या क्या होंगी, आइए एक एक करके इसको समझते हैं। देखिएगा जी, सबसे पहला एंट्री क्या बोल रहा है, ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस से निकाल कर कहां लेके जाएंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो उसका एंट्री क्या होगा, बोल रहा है इफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज ए क्रेडिट बैलेंस, यानी कि नेट प्रॉफिट हो तो क्या होगा, पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, ये जो टू है इधर जाके बाई हो जाता है, हम लोग पढ़े हैं अकाउंट्स में, वही जो प्रॉफिट अब मान लेते हैं, एक मिनट रुकिएगा मैं आपको दिखाता हूं, ये ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिएगा यहां ऐसे है, ये मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या हो रहा है यार, थोड़ा सा रुक जाओ, ये ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, ठीक है। अब हमको प्रॉफिट मिला, इधर सारा खर्चा, इधर सारा एक्सपेंस, इधर सारा इनकम। अब इनकम ज्यादा है, ठीक है, तो ये वाला चीज कहां आ जाएगा, सर इनकम ज्यादा हो गया, ये मान लीजिए इनकम ज्यादा हो गया और ये एक्सपेंस कब, तो यहाँ पे प्रॉफिट निकल जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। अब ये अकाउंट, यही वाला अकाउंट यहां पे आ जाएगा, ये देखिए ये जो टू था ये कहां आ गया, ये इस जगह पे आ गया, ये देखिए, ये देखिए यहां पे आ गया, समझ रहे हैं। तो ये क्या है, अब देखिए, अब एंट्री पे आइए, आपको समझ में आएगा अच्छे। तो क्या बोला, अगर नेट प्रॉफिट मिल गया, क्रेडिट बैलेंस है, तो पीएल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसी तरीके से नेट लॉस हो गया तो जस्ट अपोजिट कर दीजिए, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएल लॉस अकाउंट, ठीक है। हाँ जी सर, तो ये हो गया एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस का। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या एंट्री होगा, ये ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया है तो एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, जैसा फिक्स्ड या ये बोलते हैं फिक्स्ड मेथड या फ्लक्चुएटिंग, दोनों मेथड में जो यूज करेंगे उसमें चला जाएगा। बी क्या बोल रहा है, फॉर ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट इन कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना होगा क्योंकि ये पार्टनर्स का रिलेटेड चीजें हैं। हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री। अब नेक्स्ट चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एंट्री करते हैं। क्या बोल रहा है, फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स फॉर कैपिटल अकाउंट्स। आप कैपिटल अकाउंट में चार्ज कर रहे हैं तो उसके लिए क्या हो जाएगा, पार्टनर्स का कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दूसरा क्या है, फॉर ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक तो आप लेके आना है आपको पार्टनर्स के करंट या कैपिटल अकाउंट में और उसको ट्रांसफर कहां करना है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। फिर देखिए क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये दो काम है अपना। नहीं, उसी तरह से पार्टनर सैलरी का भी, कि पार्टनर सैलरी क्या, पहला सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, ये भी क्या किया, पार्टनर्स करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में लेके आ गया। अब फिर इसको कहां ट्रांसफर करना है, सर ये ट्रांसफर करना है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि यहां डिस्ट्रीब्यूशन भी तो करना है प्रॉफिट का। नहीं, हाँ जी सर, अब कह रहा है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी पार्टनर्स अकाउंट। समझ में आ गई बात कि सर एक काम तो मेरा क्या है, पार्टनर्स के करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में डालना, ठीक है, और उस पार्टनर्स जहां से हमको प्रॉफिट मिल गया उस प्रॉफिट को पीएल एप्रोप्रिएशन में डालना। क्यों, क्योंकि पीएल अकाउंट प्रॉफिट ऑफ द फर्म होता है, फर्म का प्रॉफिट होता है, लेकिन पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम पार्टनरशिप के यानी कि पार्टनर्स के प्रॉफिट का बंटवारा करते हैं। इज इट क्लियर? हाँ जी सर, आइएगा नेक्स्ट चलते हैं। अब है जी फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, इसकी चर्चा हमने करी है लेकिन एक बार बुक में पढ़ते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है, देयर आर टू मेथड्स बाय विच द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर आर मेंटेन्ड। दो तरीके से, दो मेथड्स है जिसके थ्रू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को मेंटेन किया जाता है। क्या है, दे आर फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब देखिए फिक्स्ड कैपिटल में क्या बोल रहा है, बोला फिक्स्ड कैपिटल मेथड में अंडर दिस मेथड द कैपिटल ऑफ पार्टनर शैल बी रिमेन फिक्स्ड unless additional capital is introduced और part of capital is withdrawn by agreement among the partners। बोल रहा है ये तो हमेशा फिक्स रहेगा भाई साहब, कब, जब तक कोई नया पार्टनर इंट्रोड्यूस ना करे किसी कैपिटल को, या फिर कोई एडिशनल पार्टनर जो पार्टनर पैसा विड्रॉ ना कर ले, तब तक के लिए क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। एडजस्टमेंट लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, एक मिनट देखिएगा, आप दिखा रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस,
etc are shown in a separate account called current account। अब देखिए ऑपरेशनल चीजें आ गई यहाँ पे, ठीक है, जो डेली वाली चीजें थी ये क्या आ गई, सैलरी कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारी चीजें आ गई करंट अकाउंट में। और इट मींस दैट द अंडर दिस मेथड ईच पार्टनर हैड टू अकाउंट्स। इस मेथड में दो तरीके का अकाउंट होता है, कौन, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट में ये सारी चीजें और कैपिटल अकाउंट में दो चीजें। कह रहे कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, यू नो द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस आर यूजुअली शोन इन देयर लायबिलिटी साइड, बट द पार्टनर्स current account balances will appear on the liability side if they have carried credit balance and asset side if they have debit balance। अगर डेबिट बैलेंस होगा तो वो एसेट साइड में जाएगा, नहीं तो फिर वो आपका लायबिलिटी साइड में चला जाएगा, क्रेडिट होने पर नहीं। हाँ जी, तो भाई दो तरीके का सर, एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा, उसमें कितना पैसा लेके आ रहा है पार्टनर और कितना पैसा निकाल रहा है उसकी चर्चा, उसके बारे में डिटेल। और दूसरा क्या, दूसरा सर करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में डेली जो ऑपरेशन की चीजें हैं, और डेली नहीं ऑपरेशनल चीजें जो जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, ये सारा चीज मेंशन होगा जो पार्टनर्स के लिए होगा, नहीं। हाँ जी, अब दूसरा मेथड है जी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या, देखिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है अंडर दिस मेथड ईच पार्टनर हैज ए कैपिटल अकाउंट इन विच ओनली द कैपिटल, इसमें एक ही कैपिटल होगा, बट आल्सो द एडजस्टमेंट लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन टू पार्टनर्स, शेयर एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर रिकॉर्डेड। इसमें सारा का सारा चीज एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया जाएगा कि कितना पैसा लेके आ रहा है, और ये सारे टर्म जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, है ना, ये सारा चीज में मेंशन रहेगा। कह रहा है दिस मेक द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट ईयर आफ्टर ईयर, सो दिस मेथड इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। क्योंकि ये बोला ये मैक्स जो बैलेंस होते हैं हर साल क्या फ्लक्चुएटिंग होते थे, ऑब्वियस सी बात है ना भाई, हर साल इंटरेस्ट एक जैसा लगे जरूरी है, हर साल इतना एक ही पे जैसा पैसा निकालोगे जरूरी है नहीं, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बोला गया, नहीं। हाँ जी सर, so this is useful method preparing the partners capital account, hence in the absence of any instruction capital should be prepared by this method। अगर कुछ ना कहा गया हो, कोई इंस्ट्रक्शन ना दिया गया हो, तो आपको कैपिटल किसके द्वारा बनाना चाहिए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को यूज करना चाहिए। लीजिए जी, ये हो गए सारे ट्रीटमेंट। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की शुरुआत करेंगे, फिर रिटायरमेंट, फिर डेथ और फिर इंसॉल्वेंसी, ये सारा चीज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।